महिला आरक्षण बिल को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ, बोले विपक्ष ने खेला गंदा खेल, महिलाओं को मिलना चाहिए अधिकार। आज उज्जैन, इंदौर और धार दौरे पर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में नए प्रतीक्षालय का करेंगे उद्घाटन। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में 10 दिनों तक कांग्रेस के खिलाफ चलेगा अभियान। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति। सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी पीसी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम समेत कई विषयों को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के जानापाव में परशुराम प्रकट उत्सव में शामिल होंगे। जानापाव में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक विकसित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगल कामना करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाभारत कालीन अस्त्र शस्त्रों और चक्रव्यूह की कला पर आधारित अनूठी प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। संस्कृति विभाग और श्री कृष्ण पाथे न्यास के इस आयोजन में कला और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में विख्यात गायक सवाई भट्ट एवं उनके दल द्वारा मनमोहक भक्ति गायन प्रस्तुत किया जाएगा। और खबर फिरोजाबाद से, जहां शिकोहाबाद की सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। कपड़ों की कई दुकानें भी चपेट में आ गई। रात करीब 2 बजे आग ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें 3 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिले भर से आधा दर्जन दमकल की टीम पहुंची और सीएफओ सत्येंद्र पांडे ने जानकारी दी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो फिरोजाबाद से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां शिकोहाबाद की सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। कपड़ों की कई दुकानें चपेट में आई है। रात करीब 2 बजे लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिले भर से आधा दर्जन दमकलें पहुंची और सीएफओ सत्येंद्र पांडे ने जानकारी दी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो देखिए खबर आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां शिकोहाबाद की सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। कपड़ों की कई दुकानें भी चपेट में आई है। रात करीब 2 बजे लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद जिले भर से करीब आधा दर्जन दमकलें पहुंची। सीएफओ सत्येंद्र पांडे ने जानकारी दी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता जाहिद हुसैन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जाहिद, शिकोहाबाद की सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई है, क्या कुछ जानकारी मामले में? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जिले भर से करीब आधा दर्जन दमकलें जो है मौके पर पहुंची। आपको बता दें सीएफओ सत्येंद्र पांडे ने जानकारी दी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो शिकोहाबाद की सब्जी मंडी में भीषण आग लगी और 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। तो देखिए 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई है। कपड़ों की कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। रात करीब 2 बजे जो है आग ने विकराल रूप ले लिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको अमरोहा से दे दे, जहां इकोदा गांव में हाईटेंशन तार टूटने से हादसा हो गया। करीब 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग बुझाते समय युवक झुलस गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर खड़ा ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी दमकल नहीं पहुंची। सुरक्षा जाल नहीं होने से बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई। किसान की साल भर की मेहनत कुछ ही देर में बर्बाद हो गई। तो देखिए खबर अमरोहा से आपको दे रहे हैं, जहां इकोदा गांव में हाईटेंशन तार टूटने से हादसा हुआ। करीब 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग बुझाते समय युवक झुलस गया, अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें मौके पर खड़ा ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी जो है दमकल नहीं पहुंची। सुरक्षा जाल नहीं होने से बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई है और किसानों की साल भर की मेहनत जो है कुछ ही देर में बर्बाद हो गई। तो आग बुझाते समय एक युवक भी झुलसा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर खड़ा ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया और सुरक्षा जाल नहीं होने से बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता जयदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदेव, इकोदा गांव में हाईटेंशन तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये उस समय हड़कंप मच गया जब किसान जो है अपनी गेहूं काटने गए हुए थे, लेकिन अचानक से जो हाई टेंशन लाइन का जो तार है वो टूट कर गिर जाता है, जिसमें जो 2 एकड़ फसल थी वो धीरे धीरे जलने लगती है। और पास में जो ट्रैक्टर वाले जो किसान थे वो जमीन अपनी जो है वो जुताई कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे देखा कि इसमें गेहूं में जो गेहूं की फसल उसमें आग लग चुकी है, तो उन्होंने जो है ट्रैक्टर उसको दौड़ाया और उसे जोतने की कोशिश करी, लेकिन ट्रैक्टर भी कहीं ना कहीं चपेट में आ गया, वो भी राख बन गया। और जो ट्रैक्टर चालक थे उनके भी जो है वो भी कहीं ना कहीं झुलस गए हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बताई जा रही है वो बिजली विभाग की जो लापरवाही थी वो कहीं ना कहीं उजागर हुई है, क्योंकि जो हाई टेंशन लाइन है, जो 11,000 लाइन जा रही है, उसके नीचे जाल ना होने के कारण जो है ये हादसा हुआ। और दूसरी चीज सामने आई है, जो आसपास के जो किसान थे उन्होंने दमकल विभाग को जो है फोन किया था, लेकिन वो भी मौके पर लेट पहुंची, जिसके कारण जो है 2 एकड़ जो फसल थी वो कहीं ना कहीं जलकर राख हो गई, जो काफी भारी नुकसान जो है वो किसान को झेलना पड़ा। जी बिल्कुल, तो बड़ी लापरवाही जो है बिजली विभाग की यहाँ देखने को मिली और करीब 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर जो है राख हो गई है। आप बने रहिए जयदेव, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको अमरोहा से दे दे, जहां वन विभाग के पेड़ों में आग लग गई। आपको बता दें कि नहर की पटरी पर अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पेड़ों को नुकसान हुआ है, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडी धनोरा के मोहद्दीपुरा लोहरा के पास की घटना बताई जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता जयदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयदेव, वन विभाग के पेड़ों में आग लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी मामले में? नहर की पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, देर रात का मामला है। ये मंडी धनोरा थाना क्षेत्र जो नहर के पास में जो वन विभाग के जो पेड़ है वहाँ पर जो पत्ते हैं वो काफी इकट्ठा थे। तो बताया जा रहा है, जो पुलिस के द्वारा जो जानकारी मिली है, वो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पत्तों में आग लगाई, जिसमें जो पेड़ थे वो भी झुलस गए। हालांकि जो दमकल की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची, उस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी जांच का विषय है और वन विभाग द्वारा और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर इसमें कौन है जिसने इतने बड़े जो घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सूचना पर दमकल व पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए जयदेव। आगे बढ़ेंगे और सागर से आपको खबर देते हैं, जहां मालथोन टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। कार ट्रक में घुस गई और हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला और कार चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार सवार ललितपुर से भोपाल जा रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर
मालथौन थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से कार जा टकराई। पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। तो देखिए, सागर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां मालथौन टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार जो है एक ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। महिला और कार चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार सवार ललितपुर से भोपाल जा रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर मालथौन थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से कार जा टकराई। पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। तो देखिए, मालथौन टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ और एक कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला और कार चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार सवार ललितपुर से भोपाल जा रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर मालथौन थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से कार जा टकराई। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता भान सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भान सिंह, मालथौन टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मामले में? जी, पहल बता दें आपको कि ये तड़के सुबह करीब 5:30 बजे की घटना है, जहां एक ललितपुर की ओर से भोपाल जा रही कार अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा टकराई, जिसमें कार चालक सहित 4 लोग घायल हो गए, जिसमें सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें चालक और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसके चलते उन्हें दोनों के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जी मैम, बिल्कुल, तो मामले में जांच जारी है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर रायबरेली से है, जहां अलग अलग सड़क हादसों में अब तक 3 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पहला मामला सलोन थाना इलाके के केशवापुर का है, जहां परदेशपुरा के रहने वाले बाइक सवार को डंपर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की चपेट में आए दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बछरावा थाना इलाके में चुरुआ बॉर्डर के पास राहगीर को रास्ता बता रहे बुजुर्ग 2 कारों की टक्कर के कारण उसकी चपेट में आया और मौके पर ही मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको रायपुर से देते, जहां दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बस्तर आएंगे। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। 22 अप्रैल को दंतेवाड़ा के प्रवास पर रहेंगे सचिन तेंदुलकर। अबूझमाड़ से सटे इंद्रावती नदी के तटीय इलाकों में सचिन तेंदुलकर पहुंचेंगे। ग्राम छिंदनार में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सचिन तेंदुलकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते भी नजर आएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो रायपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बस्तर आएंगे। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। 22 अप्रैल को दंतेवाड़ा के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें, अबूझमाड़ से सटे इंद्रावती नदी के तटीय इलाकों में पहुंचेंगे और ग्राम छिंदनार में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते भी सचिन तेंदुलकर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। और खबर आपको सिवनी से देती, जहां कलेक्टर नेहा मीना अचानक घनसौर विकासखंड पहुंची। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीण लोहार के घर पहुंची। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं। ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर कहा, कोई दिक्कत नहीं साहब। कलेक्टर के अचानक दौरे से क्षेत्र में चर्चा तेज है। ग्रामीणों से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत जानी। मानवीय पहल की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। तो देखिए, सिवनी से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां कलेक्टर नेहा मीना अचानक घनसौर विकासखंड पहुंची। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीण लोहार के घर पहुंची। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर के अचानक दौरे से क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत जानी। मानवीय पहल की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है।
और खबर आपको ग्वालियर से दे दे, जहां दिन दहाड़े युवती से लूट का मामला सामने आया। लूट की कहानी फर्जी निकली। भाई बहन ने मिलकर लूट की साजिश रची थी। बैंक लोन से छुटकारा पाने के लिए लूट का प्लान बनाया था। बहन बैंक से गोल्ड लेकर बाहर निकली। भाई आकाश ने अपने दोस्त कार्तिक के साथ मिलकर लूट की थी। पुलिस को कहानी सच्ची लगे इसलिए पूरा प्लान रचा गया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी और साक्ष्य के आधार पर खुलासा किया। बहोड़ापुर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने मिली। तो देखिए, ग्वालियर से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां युवती से लूट का मामला सामने आया। दिन दहाड़े लूट की कहानी जो है पूरी फर्जी निकली। भाई बहन ने मिलकर लूट की साजिश रची थी। बैंक लोन से छुटकारा पाने के लिए लूट का प्लान बनाया था। बहन बैंक से गोल्ड लेकर बाहर निकली। भाई आकाश ने अपने दोस्त कार्तिक के साथ मिलकर लूट की थी। पुलिस को कहानी सच्ची लगे इसलिए ये पूरा प्लान रचा गया। और खबर आपको एटा से देते, जहां एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने कोतवाली देहात का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, थाना परिसर बैरक मालखान और हवालात की जांच की गई। अभिलेख सीसीटीएनएस और रजिस्टरों की बारीकी से जांच की गई। महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति कार्यों की समीक्षा की गई। साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। महिला शिकायतों में संवेदनशीलता व निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। तो एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने कोतवाली देहात का औचक निरीक्षण किया। थाना परिसर बैरक मालखाना और हवालात की जांच की गई। अभिलेख सीसीटीएनएस और रजिस्टरों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। और भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, उन्होंने अधर्म के खिलाफ संघर्ष कर न्याय की स्थापना की। उनका जीवन आज भी समाज को साहस, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज पूरे देश में भगवान परशुराम जयंती पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान परशुराम अवतरण दिवस हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के घर पर हुआ था। बचपन से ही परशुराम तेजस्वी, पराक्रमी और ज्ञानवान थे। उन्होंने कठोर तपस्या और गुरु भक्ति के बल पर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके हाथ में धारण किया गया फरसा केवल एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया और क्षत्रिय शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, तब भगवान परशुराम ने अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी शासकों से मुक्त करके धर्म की पुनर्स्थापना की थी। परशुराम जयंती इसलिए मनाई जाती है कि पर जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, वो यानी कि खत्म हो जाता है, उसकी जयंती मनाई जाती है। और जो व्यक्ति जिंदा रहे, अजय अमर है, उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्या महत्व है इसका? उसका महत्व यही है कि जिस व्यक्ति, अब जैसे कि झांसी की रानी है, जो आज भी कागज में न सब दुनिया में विख्यात है, ऐसे उसने कोई कारनामे ऐसे बड़े किए तो ताकि उसका आज नाम चल रहा है। तो ऐसे ही इन परशुराम जी ने ऐसा बड़ा काम किया था कि जो कि आज पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में उसमें आज ये विख्यात हैं। परशुराम जी के 4 भाई और थे, वो क्यों, उनका नाम क्यों नहीं चल रहा? तो इसलिए इनका नाम चल रहा है, तो इसलिए इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के समय में भी भगवान परशुराम जयंती का महत्व उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई स्थानों पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान के जीवन से जुड़े प्रसंगों को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलता है। परशुराम जयंती केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी अवसर है।
इस दिन लोग अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। युवा पीढ़ी के लिए भगवान परशुराम का जीवन एक प्रेरणा है, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की सीख देता है। भगवान परशुराम जी सप्त चिरंजीवी में से एक है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था और पूरे अखिल ब्रह्मांड में आज भी भगवान परशुराम जी विराजमान है। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और भार्गव कुल में भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। भगवान शंकर जी ने इनको परशु अस्त्र प्रदान किया था। भगवान शंकर जी के मुख्यतम प्रमुखतम शिष्यों में हमारे भगवान परशुराम जी हैं। बहरहाल भगवान परशुराम का जीवन केवल शौर्य और पराक्रम की गाथा नहीं है, बल्कि ये संयम, अनुशासन और न्याय का भी संदेश देता है। उन्होंने ये सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। आज जब समाज में कई प्रकार की चुनौतियां मौजूद हैं, तब परशुराम के आदर्श और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समाज में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। परशुराम जयंती हमें ये संदेश देती है कि ज्ञान और शक्ति का सही संतुलन ही एक आदर्श समाज की नींव रखता है। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और पेंशनर्स पर भी लागू रहेगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और महंगाई राहत की समीक्षा करती है, जिससे महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 3.83 लागू करने की मांग उठाई है, जिससे न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा संभव है। और मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। गर्म हवा और तेज गर्मी के साथ कई जिलों में बादल छाए। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 44 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी भोपाल में बादल छाए रहे। निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है, तो वहीं अप्रैल में दूसरी बार बारिश वाले मौसम की संभावना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।